पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास में मंदिर में दीप जलाना, पीपल के नीचे दीप जलाना और तुलसी के नीचे दीपक जलाना, साथ ही कथा सुनना, इसकी बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान से हर आफत शराफत से मनुष्य छूट जाता है और वह परम पद का अधिकारी बन जाता है। पुरुषोत्तम मास में अनुष्ठान भी किया जाता है, पर संभव न हो तो जप और कथा श्रवण से अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका 5 साल का पुत्र था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके सास ससुर का भी स्वर्गवास हो गया था। रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी। रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कथा करता रानी से बोले, बेटा कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा इतने लोगों को भगवान विष्णु जी की कृपा से इहलोक और मरने के बाद परलोक क्या सुख मिला। क्या मेरे ऊपर भी भगवान विष्णु जी की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्ति की प्रीति पा सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकते हैं? तब बाबा ने कहा, बेटी माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को पालने वाले भगवान विष्णु भक्त के बस में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन बाड़ी द्वारा उनके नामों का भजन करते रहो। जितना हो सके उनके नामों का भजन करो। बस एक नाम, उसके बाद किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नामों का भजन करने से मनुष्य 4 धाम यात्रा का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी तुम पुरुषोत्तम मास में तुलसी सींचने और घी का दीपक जलाने का नित्य नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती और मन में भगवान का नाम का रटन करती। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं और उसी दुख को, कष्ट को, तकलीफ को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हुआ। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई, लेकिन रानी अपने भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी पुरुषोत्तम मास में तुलसी सींचती, घी का दीपक जलाती, भगवान कृष्ण के नामों का भजन कीर्तन करती, कथा कहानी सुनती, प्यासों को पानी पिलाती। कुछ दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की शादी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, आप माता जी को रोकते क्यों नहीं? रोज 1 कटोरी घी बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपने पत्नी को समझाया, माँ घी बर्बाद नहीं करती है, उसका सालों से नित्य नियम चला आ रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपने सास से भी कह दिया, माँ जी आप घी का दीपक क्यों जलाती हैं? अब आपके जीवन में दुख नहीं है तो फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? सास ने कहा, बेटा असली धन तो यही है जो कि मरने के बाद हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारे धर्म पुण्य ही जाते हैं। रीना ने कहा, माँ जी आप पागल हो गई हैं।
आपको कोई नहीं समझा सकता, आप इतना इतना घी का दीपक जला देती हैं। अगर यही घी हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता और आप धुआं बनाकर उड़ा देती हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, माँ जी कल से आप तेल का दीपक जलाया करना, घी आपको नहीं मिलेगा। रानी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। रानी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई कि तेल और घी मेरे पति के पैसों का है और धन्यवाद भगवान को बुढ़िया दे रही है। अब रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा और तेल भी देना बंद कर दिया। सास अगले दिन बगीचे में जाकर तुलसी जी के वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी एक सेठ जी जो घी के व्यापारी थे आ रहे थे। बगीचे में बूढ़ी औरत को रोते हुए देखकर उसके पास आए और पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? तब बुढ़िया ने अपने बहू की कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पर घी देने गया था, मेरे डब्बे में अभी भी थोड़ा घी लगा है, आप निकालकर दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई भगवान को धन्यवाद करके उसके डिब्बे में से घी पोंछकर दीपक बाती में लगाई और दीपक जलाई। वह सेठ भी घर आ गए और डब्बा घर के एक कोने में रखकर बैठ गए। उनकी पत्नी आई, पानी दिया, डब्बे को अंदर ले जाने के लिए जो ही उठाई वह डब्बा घी से भर गया। उसने अपने पति से पूछा, आप घी बेचने गए थे, बेचे क्यों नहीं? उसका पति बोला, अरे भाग्यवान मैं तो घी बेचकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें घी भरा कैसे है? सेठ ने डब्बा देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने रास्ते में घटित घटना को अपने पत्नी को बताई। सेठ की पत्नी ने कहा, वह माँ जी देवी स्वरूप हैं, उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वह दोनों उस माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई। माँ जी मंदिर में मिली जो कि भगवान के भजन में लीन थीं। सेठ ने माँ जी को आवाज दी, माँ जी माँ जी। रानी ने आंखें खोली और बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे? सेठ सेठानी रानी के पैर पकड़ लिए और बोले, माँ जी आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रानी भगवान की मर्जी मानकर सेठ के साथ सेठ के घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई। सेठ सेठानी माँ जी की खूब सेवा करते, माँ जी के साथ बैठकर भगवान का कथा कहानी सुनते, तुलसी माता का नित नियम निभाते। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई, उसकी पत्नी रीना को कई बीमारी लग गई, वह बहुत पछताने लगे। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया था, उन्हें भगवान के भजन के शक्तियों का पता चल गया था। वह पागलों की तरह अपने माता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते 5वें दिन उनको पता चला कि सेठ जी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई है। वह भागते भागते सेठ जी के घर गए, अपने माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं भी जाने नहीं देंगे। रानी ने कहा, बेटों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कोई देवी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुमको सुख मिला, तो यह बात सही नहीं है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम का नित्य नियम होता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, तुलसी माता को सींचा जाता है, तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाया जाता है, वहाँ अपने आप लक्ष्मी कृति आकर निवास करती हैं। इतना कहते कहते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास मिल गया। वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का बेटा बहू भी अब बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम करने लगे।
भगवान की कृपा से राहुल का फिर से नौकरी लग गई और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने तुलसी रखा। इस प्रकार हम सबको हर पल भगवान के नामों का भजन करना चाहिए, जिसके फल स्वरूप हम सबको भी परम पद की प्राप्ति होगी। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगे और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। हे तुलसी माता, हे भगवान विष्णु, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।